हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसे अपने स्कूल टीचर से ही प्यार हो जाता है। तो अब क्या टीचर भी उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी, यह हम कहानी में आगे देखेंगे। तो चलिए बिना देर के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लाना नाम की एक स्कूल टीचर को देखते हैं जो कि एक मैरिड वुमेन थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम रासा था। और वह टीचर जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल में बेनी नाम का एक लड़का भी था जो उसी का स्टूडेंट था। बेनी काफी ज्यादा शरारती लड़का था और जब भी लाना क्लास में पढ़ा रही होती थी तो बेनी उसी की तरफ देखा करता था। बेनी को देखकर ऐसा लगता था कि वो लाना से प्यार करने लगा है और यह देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती और उसको समझ नहीं आता था कि वो बेनी के साथ कैसे बातें करे, क्योंकि बेनी सिर्फ उसका एक स्टूडेंट है। और कभी कभी तो बेनी लाना के काफी करीब आ जाया करता था, इसलिए लाना का खुद पर कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और वह उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश किया करती थी। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर बांटती है और उनको एक इंस्ट्रक्शन देने के बाद लिखने के लिए कहती है। और तभी वो नोटिस करती है कि बेनी अपना पेपर नहीं लिख रहा है और बस उसी की तरफ देखे जा रहा है, इसलिए लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद लाना अपनी बेटी रासा को लेने के लिए स्कूल जाती है। रासा उसे बताती है कि उसका आज का स्कूल काफी ज्यादा बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है और उसको कार में बैठाती है। और तभी वहां पर उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो कि अपने डॉग को घुमाने आया था और वह थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद ड्राइव कर घर वापस चली जाती है। अब अगले दिन स्कूल में लाना की एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी उसकी नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो कि फ़ोन में मूवी देखकर हंस रही होती है। लाना उन दोनों लड़कियों को वार्न करती है और फ़ोन को बैग में रखने के लिए बोलती है, मगर वो लड़कियां उसकी बात नहीं मानती। तब लाना उन लड़कियों से उनका फ़ोन ले लेती है और कहती है कि क्लास के बाद तुम्हें अपना फ़ोन मिलेगा। इस पर वेलोरी नाम की एक लड़की लाना के ऊपर गंदा कमेंट करती है जिससे क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और लाना वेलोरी से कहती है कि वह स्कूल की अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। अब लंच ब्रेक में लाना चाय पी रही होती है, तभी उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है जो कि वेलोरी को रोककर उसे परेशान कर रहा होता है। वो उसके बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है और उसकी साइकिल को पटक कर भी खराब कर देता है। बेनी ऐसा क्यों कर रहा था ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठकर दूसरे टीचर के साथ बात कर रही होती है और वो उससे बेनी के बारे में पूछती है कि वह कैसा लड़का है और उसकी क्लास में कैसा बिहेव करता है। उस टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता कि लाना यह सब क्यों पूछ रही है, जिसके बाद लाना उस टीचर को कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वह उससे कुछ बात करना चाहती है और उसको खाली क्लासरूम में ले जाती है, जिसके बाद बेनी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और लाना बेनी से उसका हाल चाल पूछती है और कहती है कि उस स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। मगर बेनी लाना की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वह उल्टा उसी से पूछता है कि आखिर वह चाहती क्या है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और उसे अपने क्लास के बच्चों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और लाना उसके घुटने पर हाथ रखती है और कहती है कि अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे जरूर बताना। अब बेनी उसकी तरफ देखकर तुरंत मुस्कुराने लगता है तो लाना अपना हाथ तुरंत हटा लेती है और बेनी उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो। और लाना कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में तुम फेल हो गए थे। इस पर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि सच बताइए आप मुझसे क्या चाहती हैं। लाना इस बात का कोई भी जवाब ना दे पाती है, इसलिए वह मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है। मगर जाने से पहले वह कहती है कि उसने जो भी कहा था वह एक बार उन बातों पर गौर करे। अब अगले दिन लाना की क्लास खत्म होती है और सभी बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं। तब वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो चारों तरफ देखती है और जब उसको कोई नहीं दिखाई देता तो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालती है और उसको सूंघने के बाद वापस बैग में रख देती है। और अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर वो नल से पानी पीने लगती है। और वो पानी पीकर जैसे ही उठती है वह सामने बेनी को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती और बेनी मौका देखकर उसको किस करने की कोशिश करने लगता है, मगर लाना तुरंत होश में आ जाती है और वह उसको रोक देती है और कहती है कि यह सब कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। और वह उसे धमकी देती है कि इस वजह से वह उसको स्कूल से भी निकलवा सकती है। और लाना उससे कहती है कि तुम आग से खेल रहे हो और वहां से जाने लगती है। मगर बेनी उसे पीछे से रोकता है और कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मगर लाना कहती है कि वह उसका सिर्फ एक स्टूडेंट है, वह उससे प्यार नहीं कर सकती। अब अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, मगर लाना उससे मिलने के लिए इनकार कर देती और बात करते हुए वह दोनों स्टेयर्स के पास चले जाते हैं। और लाना बेनी से कहती है कि अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब लाना अपनी कार के पास जाती है तो देखती है कि उसका साइड मिरर टूटा हुआ है और फिर वो रासा को लेने के लिए स्कूल जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को गार्डनिंग करते हुए देखते हैं और उसका हस्बैंड भी उसके साथ होता है और वह उससे पूछता है कि कार पर स्क्रैच कैसे लगा। लाना उससे कहती है
कि वह एक खंबे से टकरा गई थी और उसका हस्बैंड इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन स्कूल में लाना अपने सभी स्टूडेंट को अटेंशन के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सभी से पूछती है कि क्या किसी का कोई सवाल है। इस पर बेवनी अपना हाथ उठाता है और लाना से कहता है कि क्या वह स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे साइकिट्रिस्ट के पास जाते हुए देखा था। इस पर पूरी क्लास हंसने लगती है। लाना उससे कहती है कि वह स्कूल में उसकी शिकायत करेगी और इस पर बेनी उसको और भी ज्यादा चिढ़ाने लगता है। लाना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेनी का बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक देती है और वो बेनी से कहती है कि वह क्लास से बाहर चला जाए, नहीं तो वह खुद चली जाएगी। और तभी एक लड़का लाना की तरफ डस्टर फेंक कर मारता है, जो कि उसको लगते लगते बचता है। इसलिए लाना खुद क्लास से बाहर चली जाती है। अब जब लाना घर पर रासा को पढ़ा रही होती है तब उसके घर का फोन बजने लगता है और वो जब फोन को उठाती है तो दूसरी साइड पर कोई नहीं होता। अब रात के समय लाना का हस्बैंड उससे पूछता है कि उसका आज का दिन कैसा रहा, तो वह झूठ बोलती है और कहती है कि वह पूरा दिन स्कूल के टेस्ट पेपर चेक करती रही। अब अगले दिन लाना रासा को स्कूल छोड़ने के बाद में अपने काम पर नहीं जाती और वह एक म्यूजियम में चली जाती है और दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है और उसको वहाँ पर देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर बेनी लिफ्ट को रोककर उसके अंदर आ जाता है और लाना से कहता है कि वह उसको मिस कर रहा था। और बेनी को देखकर लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती और उसको किस करने की कोशिश करती है, मगर बेनी उसको रोक देता है। अब उसी रात लाना को बहुत बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वह घबराकर जाग जाती है। अब अगले दिन लाना चुपके से एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाकर स्कूल के एग्जाम पेपर को ले लेती है और जब सारे बच्चे लंच करने के लिए कैंटीन में चले जाते हैं तब वो बेनी को फंसाने के लिए सारे एग्जाम के पेपर उसके कोट के जेब में रख देती है। अब अगले दिन लाना स्टाफ रूम में बैठकर दूसरे टीचर से बात कर रही होती है तो वह देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं और एग्जाम पेपर चुराने के जुर्म में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और बेनी के जाने के बाद लाना भी कहीं ना कहीं बेनी को मिस कर रही होती है। अब ऐसे ही एक दिन लाना रासा को लेकर एक बुक स्टोर में जाती है, क्योंकि रासा को अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए एक बुक खरीदना था, मगर रासा वहां जाकर एक टॉय को खरीदने की जिद करने लगती है, लेकिन लाना उसको मना कर देती है। थोड़ी देर बाद लाना देखती है कि रासा पूरे स्टोर में कहीं पर नहीं दिखाई दे रही और 45 मिनट तक रासा को ढूंढने के बाद वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर लाना सीसीटीवी वालों से वीडियो फोटो दिखाने के लिए कहती है और वो देखती है कि बेनी उन दोनों को पीछा कर रहा था और रासा को बेनी के साथ स्टोर से बाहर निकलता देखकर लाना काफी घबरा जाती है। अब तभी उसके पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो कहता है कि रासा अभी घर पर है और यह सुनकर लाना काफी खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर वहां से घर चली जाती है। अब उसी रात जब लाना सो रही होती है तब उसे बाहर से किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है और जब वो जाकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि यह सब कुछ उसका भ्रम था, क्योंकि लाना बस बेनी के बारे में ही सोचे जा रही थी। अब अगली सुबह जब वो सब लोग उठते हैं तो काम पर जाने से पहले लाना का हस्बैंड उसको हक करता है और इसके बाद लाना अपनी कार को लेकर बेनी के घर के आगे पहुंचती है और वह थोड़ी दूर पर अपनी कार को रोकती है और वह बेनी के आने का इंतजार करने लगती। थोड़ी देर बाद जब बेनी अपने स्कूटर से बाहर आता दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करने लगती है और बेनी का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर वो अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देती है और वो अपनी कार से बेनी को एक जोरदार टक्कर मारकर स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार करके वो थोड़ी देर बाद कार से बाहर निकलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए लाना किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि वह उसकी जान भी ले सकती थी। तो इस कहानी को देखने के बाद क्या आपको भी लगता है कि लाना बेनी से प्यार करती थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।